कहानी शुरू होती है 1918 अमेरिका में। ये वो वक्त था जब दुनिया वर्ल्ड वार 1 से जूझ रही थी। अमेरिका के लिए वो वक्त बहुत ही खराब था। हर तरफ भुखमरी थी, बहुत बीमारियां थी। उसी वक्त अमेरिका के एक गांव में एक जर्मन परिवार रहता था। परिवार में टोटल 3 सदस्य थे, पर्ल, उसकी माँ रूथ और पर्ल के अपाहिज पापा। कुछ वक्त पहले पर्ल के पापा को एक बीमारी हो गई। इस वजह से उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। दूसरी तरफ पर्ल की माँ रूथ पर्ल के लिए थोड़ी रूड थी। वो कभी भी उससे ठीक से बात नहीं करती। ये बात कहीं ना कहीं पर्ल को थोड़ी ठेस पहुंचाती। उन लोगों का अमेरिका में अपना खेत था और कुछ महीनों पहले तक उनके पास बहुत सारे पालतू जानवर थे, लेकिन बीमारियों की वजह से लगभग सारे मारे गए। उनके पास अब सिर्फ कुछ गिनती के ही बचे हैं। रूथ और पर्ल पूरे दिन खेत संभालते, लेकिन पर्ल को यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जवान थी और उसे लगता था कि इस खेत में उसकी जवानी खराब हो रही है। हालांकि पर्ल की शादी हो चुकी थी। उसका पति इस वक्त जंग में गया हुआ था। पर्ल का सपना था कि वो एक बहुत मशहूर फिल्म एक्ट्रेसेस बने, लेकिन उसकी माँ बहुत सख्त थी, तो उसका अपने सपने पूरे करना मुश्किल था। पर्ल का अपने ही खेत में कैद होकर रह जाना और पति की गैर मौजूदगी में उसकी फिजिकल नीड का पूरा ना हो पाना उसके दिमाग में धीरे धीरे एक अजीब सी सनक पैदा कर रही थी। उसके खेत के पास एक तालाब था। तालाब में एक मगरमच्छ था। पर्ल कभी कभी अपने पालतू जानवरों को मारकर उस मगरमच्छ को खिलाती थी। इस वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी। पर्ल महीने में 1-2 बार शहर जाया करती अपने पापा की दवाई लाने, और जब वो शहर जाती थिएटर में एक फिल्म जरूर देख कर आती। फिल्म देखना उसे पसंद था। जब वो एक बार शहर गई हुई थी तो फिल्म देखने के बाद इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एक डेविड नाम के लड़के से होती है। डेविड उसी थिएटर में प्रोजेक्टर चलाता है। डेविड बहुत हैंडसम था, तो पर्ल उसे देखकर एक बार को तो उसकी तरफ आकर्षित हो गई, लेकिन उस वक्त तो दोनों में कुछ खास बातचीत नहीं हुई, क्योंकि पर्ल को घर जाने में थोड़ी देर हो रही थी। रूथ की नजरों में पर्ल एक केयरलेस लड़की है। वो उसे अक्सर समझाती रहती कि उन्हें हमेशा सोच समझकर चलना होगा, नहीं तो उन्हें भी बीमारी और रेसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। वो लोग जर्मन हैं और यहाँ इस वक्त अमेरिका में जर्मन लोगों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं होता। दूसरी तरफ पर्ल हर रात भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि उसे किसी भी तरह बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस बना दे, ताकि वो इस खेत और घर से बहुत दूर चली जाए। एक दिन पर्ल की सास और ननद मित्सी उससे मिलने आती है। पर्ल के सास ससुर थोड़े अमीर थे। पर्ल की सास रूथ के लिए रोस्टेड पोर्क लाई थी गिफ्ट में, लेकिन बीमारी के डर से रूथ ने वो लेने से मना कर दिया, तो सास ने ट्रे को दरवाजे पर ही रख दिया। दूसरी ओर पर्ल और मित्सी आपस में बातें कर रही थी। बातों बातों में मित्सी पर्ल को बताती है कि इस शनिवार चर्च में डांस ऑडिशन है। जो सेलेक्ट होगा वो स्टेट के सबसे बड़े डांस ग्रुप का हिस्सा होगा और साल खत्म होते होते उसका 7 बड़े शहरों में परफॉर्मेंस होगा। मित्सी की बात सुनकर पर्ल ने भी वहाँ ऑडिशन देने की इच्छा जाहिर की, तो मित्सी उसे वहाँ वक्त पर पहुँचने का बोलकर चली गई। ऑडिशन का सुनकर पर्ल बहुत ज्यादा खुश हुई। उसी रात रूथ के सोने के बाद पर्ल चुपके से शहर गई डेविड से मिलने, क्योंकि उसे अपना ऑडिशन देने का एक्साइटमेंट किसी के साथ शेयर करना था, और इस वक्त सिर्फ वो ही था जो उसके लिए कुछ सुनकर खुश हो सकता था। दोनों ने थोड़ी देर बातें करी और बाद में डेविड ने पर्ल से कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। डेविड ने अपने मूवी रील कलेक्शन में से एक रील निकालकर प्रोजेक्टर में चलाई और पर्ल को देखने के लिए कहा। वो दरअसल 1918 की एक पॉर्न मूवी की रील थी। उस वक्त पॉर्न मूवी दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर थी। ये एक तरीके से डेविड का पर्ल के लिए गिफ्ट था। पर्ल हमेशा सोचती है कि जब उसके माता पिता मर जाएंगे तब वो अपने मन की कर पाएगी, और अपनी ये सोच उसने डेविड को भी बताई। तो डेविड ने उसे समझाया कि तब तक देर हो गई तो तुम्हारी जवानी हमेशा नहीं रहेगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो अभी करना होगा। दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं और बाद में पर्ल दोबारा अपने घर लौट आती है, और अगली सुबह पर्ल अपने पापा को तालाब के पास लेकर गई जहाँ वो मगरमच्छ रहता है। वो वहाँ उसे मगरमच्छ के सामने फेंकने गई थी, क्योंकि पर्ल के दिमाग में डेविड की बातों का असर हो रहा था। डेविड ने कहा था कि तुम अपने माता पिता के मरने का इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि शायद तब तक बहुत लेट हो जाए। तुम्हें अभी अपने सपनों पर काम करना होगा। पर्ल अब सोच रही है कि मैं उनके अपने आप मरने तक का इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन उनको मार तो सकती हूँ। वो अपने पापा को तालाब में फेंकने लाई थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती इससे पहले ही रूथ वहाँ आ गई और उसके पापा को अपने साथ ले गई। पर्ल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। रात को जब पर्ल अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी तो उसे पता चलता है कि रूथ को पता चल चुका था कि जब वो शहर जाती है तो मूवीज देख कर आती है। सच्चाई बाहर आने के बाद पर्ल ने रूथ को ये भी बता दिया कि कल सैटरडे को चर्च में डांस ऑडिशन है और वो जाना चाहती है। तो इस पर रूथ उसे मना करती है और साथ ही इस बात के लिए भी उस पर गुस्सा होती है कि उसने पूरे परिवार को खतरे में डाला, क्योंकि बाहर बहुत सारे वायरस हैं। पर्ल बार बार रूथ को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे एक बार जाने दे और अपना टैलेंट आजमाने दे, लेकिन हर बार रूथ का जवाब
जवाब ना ही था। एक तरफ पर्ल अपनी इस जिंदगी से फ्रस्ट्रेट थी और दूसरी तरफ रूथ भी अपने पति और खेत को संभालते संभालते बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। इस वजह से दोनों में झगड़े के साथ हाथापाई भी शुरू हो जाती है और गलती से चिमनी में लगी आग रूथ के कपड़ों में लग जाती है। पर्ल जब तक रूथ के ऊपर पानी डालती वो आधी जल चुकी थी, लेकिन उस वक्त उसने रूथ का इलाज करने के बजाय उसे घर के बेसमेंट में फेंक कर घर से भाग गई और सीधी डेविड के पास आई। पर्ल ने डेविड के साथ रात बिताई और अगली सुबह वो पर्ल को उसके घर तक छोड़ने आया। लेकिन घर पर आने के बाद पर्ल डेविड के सामने थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी। डेविड को भी उसके बिहेवियर में थोड़ी सनक दिख रही थी, इसीलिए उसने पर्ल से चलने की इजाजत मांगी और उसके फार्म हाउस से जाने लगा। डेविड के ऐसे अचानक चलने की बात सुनकर पर्ल को लगा कि शायद उसने बेसमेंट में रूथ को देख लिया। उसने जबरदस्ती डेविड को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। इस बात पर पर्ल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने डेविड के अपनी गाड़ी में बैठते ही भूसा डालने वाले हथियार को उसके सीने में घोंप दिया। डेविड की वहीं पर ही मौत हो गई। पर्ल ने गाड़ी समेत उसे तालाब में फेंक दिया जहां मगरमच्छ था। पर्ल फिर ऑडिशन के लिए तैयार हुई। जाने से पहले उसने रूथ को संभाला, वो मर चुकी थी, और दूसरी तरफ उसने अपने पापा को भी मार डाला। पर्ल अब पूरी तरह से खुद को आजाद महसूस कर रही थी। वो अपना पूरा सामान लेकर ऑडिशन के लिए चली गई क्योंकि उसे पूरा यकीन था वो जरूर सेलेक्ट होगी और सेलेक्ट होने के बाद वो खेत पर दोबारा कभी नहीं आएगी। पर्ल जब ऑडिशन वाली जगह पर पहुंची तो वहाँ उसे मित्सी मिली। पर्ल उसके सामने एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। दोनों बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगी। मित्सी अपने ऑडिशन के लिए बहुत नर्वस थी, लेकिन पर्ल उस वक्त कुछ भी फील नहीं कर रही थी क्योंकि शायद अब उसके पास दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का कोई रास्ता नहीं था और वो लौटना भी नहीं चाहती। थोड़े से इंतजार के बाद पर्ल का ऑडिशन के लिए नंबर आता है। पर्ल स्टेज पर जाकर डांस करना शुरू करती है। उसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, लेकिन बावजूद इसके उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जज के मुंह से अपने लिए ना सुनकर एक बार के लिए तो पर्ल की सांसें रुक गई। पर्ल ने बार बार जज के सामने गिड़गिड़ाकर उसे लेने की रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो नहीं माने। पर्ल को उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसकी जली हुई माँ जज की कुर्सी पर बैठकर उसे रिजेक्ट कर रही हो। उसे जबरदस्ती स्टेज से नीचे उतारा गया। पर्ल रिजेक्ट होने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थी। ऑडिशन के बाद उसे मित्सी ने संभाला, वही उसे घर तक छोड़ने आई। पर्ल का उदास चेहरा मित्सी से देखा नहीं जा रहा था, तो उसने पर्ल से कहा कि वो उसे अपने दिल की बात बता सकती है, इससे शायद उसका मन हल्का हो जाए। मित्सी की बात मानकर पर्ल ने उसे अपने दिल की बात बताना शुरू की। पर्ल और उसके पति हावर्ड की लव मैरिज हुई थी। हावर्ड एक अमीर घराने का लड़का था। पर्ल ने अपनी पूरी जिंदगी अपने खेत में बिताई थी और वो यहाँ से निकलना चाहती थी। हावर्ड वो जरिया था, लेकिन हावर्ड को खेत में काम करना पसंद था, तो शादी के बाद वो पर्ल के परिवार के साथ आकर रहने लगा और इस बात से पर्ल को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। थोड़े दिनों बाद ही वो सेना में चला गया। पर्ल हावर्ड से गुस्सा थी कि जब जब उसे उसकी जरूरत थी तब तब उसने उसका साथ नहीं दिया, इसीलिए अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए वो डेविड के पास गई, लेकिन बाद में उसे भी मार दिया। ये पूरी बात उसने मित्सी को बताई और साथ ही ये भी बताया कि कैसे उसने अपनी माँ और पापा को भी मार दिया और अगला नंबर हावर्ड का है। पर्ल ये सब मित्सी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी बातों बातों में सब कुछ बता दिया क्योंकि उसके मन के अंदर बहुत सारी बातें दबी हुई थी और पर्ल को अपना मन हल्का करना था। जब तक पर्ल की बातें खत्म हुई, मित्सी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो अब बस यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि पर्ल के बारे में उसे बहुत कुछ पता चल गया था तो वो उसे अब यहाँ से नहीं जाने दे सकती। पर्ल ने मित्सी को भी दौड़ा दौड़ा कर मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला दिया। पर्ल का मानसिक संतुलन इतना हिल चुका था कि वो अब सोचती है कि वो दोबारा सब कुछ ठीक कर सकती है। पर्ल अपने माता पिता की डेड बॉडी का ख्याल इस तरह रखने लगी जैसे वो जिंदा है। और एक दिन हावर्ड भी जंग से लौट आया और घर का ऐसा हाल देखकर उसकी रूह कांप गई। पर्ल हमेशा से खेत को एक कैद की तरह मानती और रूथ के लिए ये एक ऐसी जगह थी जहाँ वो महफूज रह सकती है उस जंग से जो दुनिया में चल रही है, भुखमरी से, बीमारियों से। पर्ल को ना तो अपनी माँ से प्यार मिला और ना ही अपने पति से, और इस वजह से पर्ल के अंदर गुस्सा पनपने लगा और वो गुस्सा कब सनक में बदल गया उसे भी पता नहीं चला। गुस्से में पर्ल ने अपने खेत के जानवरों को मारना शुरू किया। ये करके उसे अच्छा लगा क्योंकि वो जानवर उससे छोटे थे और पलटकर दोबारा वार नहीं करते। पर्ल जानवरों को मारते मारते इंसानों को मारने लगी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।